देखिए, हम बहुत आभारी हैं महामहिम राष्ट्रपति जी के कि उनके ऑफिस ने एकदम कहा कि आप जो फरियाद लेके आए हैं वो ऑफिशियली रजिस्टर कराइए। ये है राष्ट्रपति भवन की स्टैंप और हमने ऑफिशियली इस पिटीशन को रजिस्टर कराया है। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री और आज हम आपको लेकर चलते हैं जंतर मंतर पर, जहां पर जीडी बख्शी साहब के साथ में उनके साथियों ने राष्ट्रपति साहब को एक ज्ञापन सौंपा है अर्णव गोस्वामी के रक्षा के लिए। चूँकि जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी को धमकियाँ मिल रही हैं और जिस जेल में डाला हुआ है उसमें खूंखार आतंकवादी रखे हुए हैं, तो उसी संदर्भ में आज कुछ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और इस मुहिम को जो चला रहे हैं अर्णव गोस्वामी को बचाने के लिए, उन्होंने राष्ट्रपति साहब को ज्ञापन सौंपा है। तो आइए चलते हैं जंतर मंतर पर और जानते हैं उनसे कि क्या है ये ज्ञापन, किस तरह से आज राष्ट्रपति साहब से मुलाकात की है और क्या ज्ञापन राष्ट्रपति साहब को सौंपा है। देखिए, हम बहुत आभारी हैं महामहिम राष्ट्रपति जी के कि उनके ऑफिस ने एकदम कहा कि आप जो फरियाद लेके आए हैं वो ऑफिशियली रजिस्टर कराइए। ये है राष्ट्रपति भवन की स्टैंप और हमने ऑफिशियली इस पिटीशन को रजिस्टर कराया है। देखिए, आज हम बहुत खुश हैं। हम महामहिम राष्ट्रपति जी जो कि सर्वोच्च कमांडर हैं हमारी सशस्त्र सेनाओं के, उनके पास आज ये फरियाद लेके आए थे कि अर्नब जो कि एक फौजी का बेटा है, उसके साथ क्या अन्याय हो रहा है। वो फौज का बेटा नहीं, वो देश का बेटा है, जिसने देश के डाउन ट्रॉडन के लिए आवाज़ें उठाई हैं, जिसने जो देश को विरोध करना चाहते हैं, देश को ध्वंस करने वाली ताकतों के बरखिलाफ आवाज़ उठाई है। और आज उसको क्या किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है ये पूरी दुनिया के सामने। आज उसको एक ऐसी जेल में शिफ्ट किया गया है जहां अबू सालिम और दाऊद के गुंडे भरे पड़े हैं और सरबजीत के साथ जो हुआ था वो करने की एक घिनौनी कोशिश की गई है। सरबजीत के साथ जो हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था। भारतवर्ष कब से पाकिस्तान बन गया? भारतवर्ष कब से शी जिनपिंग का घिनौना चीन बन गया? हम ये फरियाद लेके देश के सर्वोच्च कमांडर हमारी सशस्त्र सेनाओं के, उनके पास आए थे। बड़ी विनम्रता से हमने रिक्वेस्ट की कि हम ये फरियाद देना चाहते हैं और हमको आदेश हुआ कि बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से इसको रजिस्टर किया जाए। और हम वहाँ पे जाके अंदर रजिस्टर करके आए हैं ये चिट्ठी राष्ट्रपति जी के नाम। मैं चाहता हूँ कि समस्त देशवासी सुने कि हमने क्या फरियाद की है राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी से। धन्यवाद जनरल बख्शी। हमने जो महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है उसे आप सबके सामने पढ़ रहा हूँ। महामहिम राष्ट्रपति, भारत लोकतांत्रिक गणराज्य, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। श्रद्धेय राष्ट्रपति महोदय, निवेदन है कि भारत के एक गणमान्य, प्रतिष्ठित और यशस्वी पत्रकार अर्णव गोस्वामी का मुंबई पुलिस लगातार कई सप्ताहों से किसी न किसी आरोप के बहाने निरंतर उत्पीड़न कर रही है। प्रतिदिन घंटों तक पूछताछ के बहाने बुलाना, सहयोगियों को बंदी बनाना और इसके बाद भी जब वे उस पर कोई दुष्प्रभाव न डाल पाए तो उन्होंने गत मंगलवार 4 नवंबर 2020 को तड़के अर्णव गोस्वामी को एक विशुद्ध प्रतिशोध की दुर्भावना से न्यायिक प्रक्रिया और नैतिकता का उल्लंघन करते हुए कारागार में डाल दिया है। उसे अभी तक न्यायालयों में प्रक्रियागत जटिलता और विलंब का अनुचित लाभ उठाकर निरंतर शारीरिक और मानसिक संत्रास दिया जा रहा है। अर्णव की सुरक्षा को लेकर भी भारी चिंता बनी हुई है। पूरे देश विदेश में इस कारण क्षोभ व्याप्त है। भारत की लोकतांत्रिक प्रतिष्ठा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर भी भारी कुठाराघात हुआ है। अर्णव के परिवार और सहयोगियों और उनके चैनल रिपब्लिक के दर्शकों ने इस संत्रास को निरंतर कई सप्ताह तक भोगा है। आपसे निवेदन है
कि उपरोक्त घटनाक्रम का संज्ञान लेकर त्वरित हस्तक्षेप करें और अर्नब गोस्वामी को उच्चतम स्तर की जेड कैटेगरी सुरक्षा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की निगरानी में प्रदान की जाए। उसकी स्वतंत्रता शीघ्र सुनिश्चित करने की कृपा करें। उन पर चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया को भी महाराष्ट्र राज्य के बाहर अन्य राज्य में स्थानांतरित किया जाए जहां उन्हें निष्पक्ष न्याय की संभावना मिल सके। भवदीय मेजर जनरल गगनदीप बख्शी, कर्नल रविशेखर नारायण सिंह, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ललित अंबरदार और सुशील पंडित। धन्यवाद। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हमारी जो रिक्वेस्ट है बहुत छोटी है। अर्नब को जुलू कैटेगरी दीजिए ताकि उसे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की प्रोटेक्शन मिले। यही प्रोटेक्शन कंगना राउत जी को दी गई थी जब उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी। उन्होंने अनुरोध किया था माननीय जो गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से। मैं अमित शाह जी से प्रार्थना करूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, मैं महामहिम राष्ट्रपति जो सर्वोच्च कमांडर हैं तीनों सेनाओं के, और वेटरन से उनको खास प्यार है, वेटरन्स के बच्चों से भी खास प्यार है जिनमें अर्नब शामिल है। हमने उनसे ये अनुरोध किया है कि जो है उसको जुलू कैटेगरी की प्रोटेक्शन तुरंत दी जाए ताकि कोई भी दाऊद का गुर्गा अबू सालिम का चमचा उसके ऊपर वार करने की कोशिश ना करे, क्योंकि हमको बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम के चमचों ने सुपारी दी है अर्नब को खत्म करने के लिए। ये सुपारी किसी को भी दें, आप स्टेट पुलिस को नहीं दे सकते। You understand? Yes. There is a rule of the law. Yes. And we would want the rule of the law to be kindly enforced. Kindly enforced. Over to my colleague. एक चीज ये समझ ले, और मेरा निवेदन है महामहिम से कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो अपने हेलीकॉप्टर से तुरंत कमांडो भेज करके उस जेल को घिरवा लीजिए जिससे अर्नब को सुरक्षा मिल सके। ये जो आंतरिक आतंकी हैं, इनसे देश को ज्यादा खतरा है, जैसे वो कश्मीर में डीएसपी हरदीप सिंह था, वैसे ही ये परमवीर सिंह आईएसआई का वो आतंकी है जिसने कर्नल पुरोहित पे अत्याचार किए थे, जिसने साध्वी पे अत्याचार किए थे, जिसने साधुओं को मरवाया पालघर के अंदर। इस आतंकी को गिरफ्तार कीजिए एनआईए के कमांडो भिजवा करके। तुम कितने अन्ना पकड़ोगे? कितने अन्ना पकड़ोगे? जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। 47 का नहीं ये धागा है, आज हर हिंदुस्तानी जागा है, आज हर हिंदुस्तानी जागा है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से जीडी बख्शी साहब की पूरी टीम ने, यानी कुलश्रेष्ठ जी जो हैं हमारे, उनकी पूरी टीम ने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है अर्नब गोस्वामी को सुरक्षित रखने के लिए। जी हाँ, अर्नब गोस्वामी एक सच्चा देशभक्त है जिन्होंने जितने ये देश में जो आंतरिक आतंकवादी थे उनके खिलाफ जो मुहिम छेड़ी हुई थी, उसके खिलाफ जो है उन्होंने एक युद्ध वाली जो कहते हैं कि एक रणनीति बना करके उनको एक्सपोज करने का जो कार्य किया था, ये इन सरकारों को, यानी कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को नहीं भाया, जिनकी वजह से आज वो परेशान होकर उन्होंने अर्नब गोस्वामी जी को ऐसे जाल में फंसा करके, अरेस्ट करके जेल में पहुंचाया है कि वो बहुत ही नामुमकिन है। जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वो बहुत घिनौना कार्य किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस ने। हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं और बीसीआर न्यूज़ लगातार जो है इस कवरेज को फॉलो कर रहा है और सभी देशवासियों को अर्नब गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया। बीसीआर न्यूज़ लगातार आपको इस कवरेज से रूबरू करा रहे हैं और जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर आंदोलन महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस के खिलाफ चल रहा है वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। और हम अर्नब गोस्वामी और आर भारत यानी रिपब्लिक टीवी का समर्थन करते हैं। आर भारत और अर्नब गोस्वामी देश हित में काम कर रहे हैं और
हम उनका हर तरीके से एक बार फिर आपको बोलते हैं समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। जी हाँ, दिल्ली से अजय शास्त्री की रिपोर्ट।